हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 10 मार्च को एसएससी सीएचएसएल का तीसरे शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए जिनका भी आगे सीएचएसएल का एग्जाम होना बाकी है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जिनका आगे एग्जाम है। वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कालबेलिया वाला, ये एसएससी ने दोस्तों पिछले 2 साल में जितने भी एग्जाम करवाए हैं सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और फिर से आज पूछा है सीएचएसएल में, और ये जरूर आगे रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। कालबेलिया जो नृत्य है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसी जाति का नृत्य ये कहा जाता है। ठीक है, तो कालबेलिया यहाँ पे राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया था। कोई कह रहा था कि भारत का सबसे ऊंचा पूछा है, तो दोनों क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। विश्व का सबसे अगर पूछा गया होगा तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। 5000 मीटर ऊंचा है, जो उत्तर में कुनलून व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। तो अगर विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा था तो तिब्बत का पठार आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। एक उपन्यास दिया गया था दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक पूछे गए थे, तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन में था, वो आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे ऊंचा चोटी, जैसा कि मैंने आपको अभी करवाया था एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। एक स्टूडेंट ने बोला है कि क्वेश्चन ये था कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछा था। अगर सबसे ऊंचा चोटी पूछा है ना तो कंचनजंगा चोटी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर कंचनजंगा स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। 8586 मीटर यानी कि 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर ही कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, आयुध अधिनियम किस वर्ष आया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आयुध अधिनियम है ना ये 1959 में आया था। तो ऑप्शन में अगर 1959 दिया होगा तो वो आपको करेक्ट वहां से कर लेना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे चैनल पे प्रैक्टिस वीडियो में करवाता हूँ। डेविस कप की बात कर लें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है जो कि दलों द्वारा खेली जाती है। डेविस कप प्रति वर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था डेविस कप होता है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पुरुष टेनिस। तो यहाँ पे टेनिस आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, सिंधु सभ्यता से कौन सा स्थान संबंधित है। अब जैसे यहाँ पे सिंधु सभ्यता का नाम आपने देखा होगा, ऑप्शन में आपको यहाँ पे हड़प्पा दिया गया था, तो आपने बिना सोचे समझे हड़प्पा कर दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, डैश प्राचीन मार्शल आर्ट होता है। यहाँ पे आपसे पूछा था कौन सा इनमें से प्राचीन मार्शल आर्ट है, तो ऑप्शन में दिया गया था कलरीपयट्टू। जो कलरीपयट्टू है ना ये भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। तो ऑप्शन में कलरीपयट्टू दिया था, वही आपको करेक्ट कर लेना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता वर्स्टेपन ने। तो वर्स्टेपन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया कि सृष्टा के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है। तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन डॉलर यानी कि 2,832 करोड़ रुपए से अधिक के लोन को मंजूरी दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, किसने दिया, वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन आया, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 50 है ना ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, अलग करता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 50 हो जाएगा आपका, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायात का पता लगाया है। जो चंद्रयान 2 है, अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने दोस्तों
जो है ना स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया? तो यहाँ पे हमसे पूछा था किस पदार्थ की बहुतायत का पता लगाया था, उस पदार्थ का नाम है सोडियम, तो सोडियम करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, एमपीआई के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं? एमपीआई के अनुसार अगर बात कर लें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ जो गरीब है ना वो भारत देश में रहते हैं, तो भारत आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद 2 नंबर पे आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। अब आप मेरे को बताना यहाँ पे रेटिंग जो दी गई थी वो एमपीआई के अनुसार आपसे डाटा पूछा था, तो भारत होना चाहिए आंसर। आपको ऑप्शन में कौन सा देश दिया था बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था, अंबाला से सुंदरवन तक ढाल कितना मीटर है? तो ऊंचाई जो है ना वो 264 मीटर है। फिट में बात कर लें तो 866 हो जाएगा। ठीक है, अगर मीटर में दिया होगा तो 264 आंसर होगा, अगर फिट में दिया होगा तो 866 होगा। एक क्वेश्चन आया था, एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है, वेग को अगर अपने दुगना कर दें तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे हमने वेग को दुगना किया है ना, तो जो है ना संवेग भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 3000 का दुगना हो जाएगा 6000। ठीक है, तो 6000 आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था? ये हाल ही का करंट अफेयर है। 27 सितंबर 2022 सरकार ने आज जलदूत ऐप लॉन्च कर दिया, जो देश भर में गिरते भूजल के स्तर की समस्या से निपटने में मदद करेगा। इसका मकसद देश के गांवों में गिरते जल स्तर का पता लगाना है, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे हमसे पूछा था इसका काम क्या होगा, तो ये क्या करेगा, गिरता हुआ जल स्तर है उसका पता लगाने का काम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, PMJY 2018 में जो योजना थी वो किस लिए शुरू किया गया? देखिए, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका दोनों का एक ही नाम है ये। तो यहाँ पे भारत सरकार की एक ये स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, अजीज खुमार की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, जिसे कहते हैं फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तवाख नामक बावरजी और लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, और विकल्प अगर जिनको याद है वो भी बताइएगा एक बार। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र ठोस यंत्र होता है? तो देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार बात कर लें तो संगीत वाद्ययंत्रों के 4 वर्ग रखे गए हैं, जिसमें तत् या तंतु वाद्ययंत्र जो कि तारयुक्त होता है, अवनद्ध वाद्ययंत्र ढोल या नगाड़ा युक्त, घन वाद्ययंत्र घंटिया झांझ और खड़ताल जिसे बोलेंगे, और सुशीर वाद्ययंत्र वायु से बजने वाला। तो ये 4 वर्ग हैं, जिसमें से हमसे ठोस पूछा है ना, तो ठोस हो जाएगा आपका घन वाद्ययंत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या क्या है? पूर्वी तट के क्षेत्रीय नाम ओडिशा में इसे उत्कल तट कहेंगे, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट या पायन घाट कहेंगे। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम की बात कर ले तो कोंकण तट हो जाएगा, महाराष्ट्र तट और गोवा तट, मालाबार तट कहेंगे, केरल और कर्नाटक तट। तो बताइएगा एग्जैक्ट सवाल और क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना पूरा मैच नहीं कर रहा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा थोड़ा सा इससे अलग होगा, बताइएगा जिनको याद है। एक क्वेश्चन आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2022 में, ये स्टूडेंट ने कहा कि ये क्वेश्चन आया था, बताइएगा ये क्वेश्चन आया था क्या? अगर पूछा गया होगा तो भारत की रैंकिंग में मामूली सा सुधार देखने को मिला है। एक वर्ष पहले जो भारत 139 नंबर पे था, इस बार 136 पे पहुंच गया है, 3 रैंक की बढ़ोतरी की है भारत ने। एक क्वेश्चन यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट से पूछा था, ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया, बताइएगा इसमें सवाल क्या था एग्जैक्ट। बाकी आप रिवर्स रेपो रेट एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। और डेटा ट्रांसमिशन जो है, इससे भी एक सवाल था। तो देखिए, जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में एक साथ ही एक समय में पॉसिबल हो जाता है, तो इस ट्रांसमिशन मोड को हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहेंगे, और इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है मोबाइल फोन्स के अंदर। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन CHSL 3rd शिफ्ट के। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, इससे आपको पल पल की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी CHSL की सभी वीडियोज़ की। जय हिंद, जय भारत।